आफ्टर एनेक्सिस वेटिंग युधिष्ठिर टर्न टू भीम। बहुत ज़्यादा चिंतित थे तो युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, डियर ब्रदर, अर्जुन द ग्रेट हीरो हैज़ आल्सो नॉट येट रिटर्न। जो हमारा महान हीरो है, हमारा जो हीरो है युधिष्ठिर, क्या नाम उसका, अर्जुन, हैज़ नॉट रिटर्न येट, अभी तक वापस नहीं आया है। समथिंग टेरिबल मस्ट हैव हैपेंड टू आवर ब्रदर्स। मुझे लग रहा है मेरे जो ब्रदर्स हैं, मेरे भाई हैं, उनके साथ में कुछ ना कुछ घटना घटी है, कुछ ना कुछ भयानक घटना घटी है। टू आवर ब्रदर्स फॉर आवर स्टार्स आर बैड। चूँकि हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो तारे, हमारे सितारे हैं, वो इस समय बुरे चल रहे हैं। हमारा सितारा इस समय कह सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है। प्लीज़ सीक देम आउट एंड बी क्विक अबाउट इट। कृपया देखो, पता लगाओ इसके बारे में और जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाइए क्या हुआ है। आल्सो ब्रिंग वाटर, और साथ साथ वाटर भी ले आना, पानी भी लेना। फॉर आई एम डाई ऑफ थर्स्ट, क्योंकि मैं प्यास से मर रहा हूँ। ये युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीमदेव से। 3 लोग जा चुके थे ना, अर्जुन नकुल सहदेव जा चुके हैं। अब युधिष्ठिर ने ये बात भीम से कही है कि कृपया करके मेरे लिए पानी भी साथ में लेते आइए, साथ में ये भी पता लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ, ये लोग कहाँ रह गए, हमारे भाई कहाँ रह गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। ठीक है, प्लीज सीक देम, कृपया उनको ढूंढिए। एंड भीम रैग्ड विद एनेक्सिटी, भीम भी एनेक्सिटी के साथ में, चिंता के साथ में गया। हरीड अवे, जल्दी से गया, विदाउट अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला और जल्दी से निकल गया। हिज ग्रीफ एंड रेज कैन बी इमेजिन्ड व्हेन ही सॉ हिज 3 ब्रदर्स लाइंग देयर डेड। और भीम के जो ग्रीफ था, भीम का जो दुख था और उसका जो रेस था, यानी कि उसका गुस्सा, भीम के दुख और गुस्से को आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। कैसे कि जब उसने अपने तीनों भाइयों को मरा हुआ पड़ा देखा होगा। मान लो आप कहीं पे जाओ किसी और उम्मीद से, और वहाँ पे किसी को जिसके साथ में जिसके तुम्हारा बिल्कुल खास हो, उसको जब मरा हुआ देखोगे तो बहुत गुस्सा नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। कैसे कह रहा कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। देयर इज सर्टेनली द वर्क ऑफ यक्ष, ही थॉट, उसने सोचा, देयर इज सर्टेनली द वर्क ऑफ द यक्ष, ये निश्चित ही यक्ष का कार्य है। एक यक्ष का मतलब जो देवताओं के यहाँ जो होते हैं, ठीक, उनका कार्य है, देवताओं के दूतों का कार्य है। आई विल हंट देम डाउन, मैं उनको मार दूंगा, हंट उनका शिकार करूंगा, एंड किल देम, उनको मार दूंगा। बट ओ आई एम सो थर्स्टी, लेकिन रुको, आई एम सो, मुझे बहुत प्यास लगी है। आई शैल फर्स्ट ड्रिंक वाटर द बेटर टू फाइट देम, और मुझे सबसे पहले उनसे युद्ध करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए सबसे पहले मुझे पानी पीना पड़ेगा। पहले पानी पीना चाहिए, उसके बाद में युद्ध करना चाहिए, उसने ऐसा कहा। एंड देन ही डिसेंडेड इनटू द पूल, और बाद में ऐसा सोच करके भीम ने क्या किया, नीचे की तरफ पूल के में तालाब में नीचे की तरफ उतरा। द वॉइस शाउटेड, अचानक से वही आवाज़ जो ध्वनि थी वो चिल्लाई, क्या कह रही है, वॉइस शाउटेड, भीमसेन बी अवेयर, भीमसेन सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ। यू मे ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चंस, तुम केवल और केवल मेरे क्वेश्चंस का आंसर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पानी पी सकते हो। अगर आपको पानी पीना है तो सबसे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यू विल डाई इफ़ यू डिसरिगार्ड माई वर्ड, अगर आप मेरे शब्दों को डिसरिगार्ड करोगे, अगर आप मेरे शब्दों को नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम भी मर जाओगे। हु आर यू टू डिक्टेट टू मी, तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा बोल रहे हो, मेरे से बोलने वाले तुम होते कौन हो। क्राइड भीम, भीम चिल्लाया। एंड ही ड्रैंक द वाटर एविडली, और उसने इस बात को अवॉइड करते हुए वाटर को ड्रिंक के लिया, पानी पी लिया। ग्लेरिंग अराउंड इन डिफायंस, उसने जो भी बातें आ रही थी, जो भी शब्द आ रहे थे, उसको उसने नहीं ध्यान दिया, इग्नोर कर दिया और पानी पी लिया। एंड एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने ऐसा किया, हिज ग्रेट स्ट्रेंथ सीम्ड टू स्लिप फ्रॉम हिम लाइक अ गारमेंट, उसकी जितनी भी ताकत थी, जितनी भी उसके अंदर हिम्मत थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी की सारी हिम्मत कपड़ों के जैसे नीचे उतर रही थी, ताकत उसकी नीचे की तरफ खिसकी जा रही थी।
एंड ही आल्सो फेल डेड अमॉन्ग हिज ब्रदर्स, वो भी अपने भाइयों के साथ में मर गया, डेड हो गया। और युधिष्ठिर वेल्ड फुल ऑफ एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, अकेला युधिष्ठिर बचा था जो पूरी की पूरी प्यास से, चिंता से, टेंशन से पड़ा हुआ था। हैव दे बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन अ वेन सर्च ऑफ वाटर और दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। अब ये युधिष्ठिर अपने मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हैव दे बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या उनको श्राप लग गया है? क्या उनको किसी ने श्राप दे दिया है? मुझे लग रहा है किसी ने उनको श्राप दिया होगा, पक्का किसी ने श्राप दे दिया होगा। किसी ऋषि मुनि के जंगल उसमें गए होंगे आश्रम में और कुछ उल्टा सीधा कर दिया होगा, तो हो सकता है उनको श्राप दे दिया होगा, सारे मर गए हो, पहली बात। और आर दे वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन वेन सर्च ऑफ वाटर, या वो बिना किसी बेकार में पानी की तलाश में घूम रहे हैं, पानी कहीं मिला नहीं होगा, बेचारे सब घूम रहे होंगे पानी की तलाश में, ढूंढ रहे होंगे, ये भी हो सकता है। और हैव दे फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या तो वे बेहोश हो गए होंगे और बेहोश होने के बाद में प्यास से व्याकुल होकर के मर गए होंगे। 3 चांस हैं यहाँ पे, युधिष्ठिर अपने में सोच रहे हैं। कह रहा है अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन सोचों को किनारे करते हुए, इन चूंकि ये जो सोचे थी उसके बियर करने के सहन करने के योग्य नहीं थी युधिष्ठिर के, तो एंड ड्राइवन डिस्परेट बाय द ओवर पावरिंग टच, क्योंकि उसके ऊपर बहुत तेज से प्यास हावी हो रही थी, युधिष्ठिर के ऊपर बहुत तेज से प्यास लग रही थी। ही स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, तो युधिष्ठिर ने स्वयं ही सोचा कि अब हम ही भाई जाएं, अपने भाइयों का पता लगाएं, साथ साथ में पूल का पता लगाएं, पूल भी देखें कहाँ पे है, कहाँ पे ये लोग गए हैं। युधिष्ठिर खुद चले। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन थ्रू ट्रैक्स इन्फेस्टेड विद द वाइल्ड बोर एंड अबाउंडिंग इन स्पॉटेड डियर एंड ह्यूज फॉरेस्ट बर्ड्स। युधिष्ठिर जो है वो भी रास्ते में जा रहे थे, पता लगाते हुए, ढूंढते हुए। एक दोहा है रामचरितमानस में, तुलसी बाबा ने लिखा है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी। इसी तरीके से युधिष्ठिर जी जो थे वो सारे के सारे जंगली जानवरों से, जितने भी सुअर थे, हिरण थे, पक्षी थे, चिड़िया थे, उन सबसे पता लगा रहे थे। ये हमारे भाई किधर की तरफ गए, रास्ता ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे। तुम देखे, तुमने हमारे भाइयों को देखा है, इस तरीके से पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्पॉटेड डियर एंड ह्यूज फॉरेस्ट बर्ड्स, डियर्स को, बड़े बड़े जो फॉरेस्ट बर्ड्स थे, चिड़िया थी, उनको सबको देखते हुए आगे जा रहे थे, रास्ता देखते हुए जा रहे थे, जो उन्होंने निशान छोड़े थे उसको ढूंढते हुए जा रहे थे। प्रेजेंटली ही केम अपॉन अ बिग ग्रीन मीडो, और वो एक बहुत बड़े से चरागाह की तरफ आए, एक बड़े से घास के मैदान की तरफ आ गए। ग्रेडलिंग अ पूल ऑफ पेल्यूटेड वाटर, वहाँ पे एक सुंदर सा पानी भरा हुआ एक पूल था, तालाब था, इसमें पानी भरा हुआ था। नेक्टर टू हिज आई, जो कि उनकी आंखों को दिखाई दिया, उनकी आंखों में चमक गया पूल। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक सैक्रेड फैक्टोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पे, कह सकते हैं एक झंडा लगाने वाला डंडा, यानी कि झंडे के डंडे की तरह जमीन पे पड़ा हुआ देखा, आराम करते हुए देखा। थ्रोन पेल मेल आफ्टर अ फेस्टिवल, ऐसा लगता था कि जैसे किसी झंडे के डंडे को त्यौहार के बाद में फेंक दिया गया हो, पेल मेल में फेंक दिया गया हो। फेंके हुए डंडे की तरह जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, तो उनका जो दुख था वो बिल्कुल फूट पड़ा, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनकी आवाज़ एकदम से उठ गई और वो रोने लगे। अपने भाइयों को जो पड़ा हुआ देखा, मरे हुआ देखा है, तो बिल्कुल बेचारे पड़े हुए थे ज़मीन में उसी तालाब के पास में, तो उनको बहुत दुख हुआ, रोने लगे, तेज तेज रोने लगे। ही स्ट्रोक द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छू के देखा। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट देयर, ऐसा लग रहा था वो शांत लेटे हुए हों, साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए, बिना बोले हुए लेटे थे। एंड मॉन्ड, अब वो मॉन्ड करने लगे, युधिष्ठिर रोने लगे। कह रहा है वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ऑल आवर वॉस, क्या यही हमारे जो प्रतिज्ञाएं थी, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली थी, जो हमने कस्में खाई थी, उसका यही अंत था? इसी तरीके से तुम लोग हमको छोड़ के चले जाओगे? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और तब जब हमारा एग्जाइल, हमारा वनवास खत्म होने को है, हमारे वनवास का एंड होने वाला है, यू हैव बीन स्नैच्ड अवे, तुम लोग चले गए, तुम लोगों ने हमको छोड़ दिया, हमको अकेले छोड़ दिया।
इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। मुझे लगता है जो गॉड है, ईश्वर है, उसने भी हमारा जो मिसफॉर्च्यून है, हमारा दुर्भाग्य है हमारे दुर्भाग्य को बढ़ाया है, हमारे दुर्भाग्य को ख़त्म नहीं किया, माफ़ नहीं किया है, हमें लग रहा है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उसने यूरिस्टिस ने उनके सबके ताकतवर हाथों पैरों को देखा, हाथों को देखा, ताकती हाथों को, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके थे, असहाय हो चुके थे। भाई आदमी के मरने के बाद में कितना भी ताकतवर हो, कोई काम का नहीं है। ही सडनली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, और उनको इस बात से अचानक से आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इन ताकतियों को भाई कहते हैं भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों के बराबर उनके अंदर ताकत थी, है तो कौन उनको मार सकता है? सर ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं। हाँ, ब्रोकनली ही रिफ्लेक्टेड, टूटे हुए दिल से अचानक से उन्होंने कहा, श्योरली माई हार्ट मस्ट बी मेड ऑफ स्टील नॉट टू ब्रेक इवन आफ्टर सीइंग नकुल एंड सहदेव डेड। निश्चय ही मेरा जो दिल है वो स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को यहाँ पे मरा हुआ देखा है, मेरी उनकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई है, तब भी मेरा दिल नहीं टूटा। सर उन्हें पता कैसे चला कि हाँ वो मर चुके हैं? अभी तो वो लेटे हुए हैं, बेहोश हो गए होंगे ऐसे ही सोच रहे थे ना मन में। अब जब सामने देखा ना, प्रत्यक्षम के प्रमाणम, सामने देखा प्रमाण, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जब मरे हुए देखा तो वो बता रहे कि ऐसा कौन है जिसने हमारे भाइयों को मारा? ऐसी किसी ताकत तो है नहीं, एक को मार सकता है, सबको थोड़ी मार डालेगा। कह रहा, उन्होंने कहा श्योरली, निश्चय ही मेरा दिल जो है किससे बना हुआ? स्टील से बना हुआ, जिसने नकुल और सहदेव को मरा हुआ देखा। फॉर वॉट पर्पज शुड आई लिव कॉन्टिन्यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड? अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा? मुझे इस दुनिया में जीने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी मर जाना चाहिए। देन अ सेंस ऑफ मिस्ट्री ओवर केम हिम, तब अचानक से उसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई, उन्हें सोचा, फॉर दिस कुड बी नो ऑर्डिनरी ऑकरनेंस, हमें लगता है कि ये जो घटना हुई है ये ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, ना जरूर इसके पीछे किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। द वर्ल्ड हैड नो वॉरियर्स हु कुड ओवरकम हिज ब्रदर्स, जो हमारी दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है, इसमें ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो हमारे भाइयों को हरा सके। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे भाइयों को हरा सके। ठीक। बेसाइड्स देयर वर नो वुंड्स ऑन द बॉडी, साथ साथ में इनके शरीर के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर कोई वुंड नहीं है, कोई घाव नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, हैं? ऑन देयर बॉडीज विच कुड हैव लेट आवर लाइफ, जिसके कारण उनकी जान जा सके। भाई अगर कोई मरा है तो ये भी तो देखेंगे कैसे मरा, उसका रीजन क्या है, जब कहीं पे चोट भी नहीं लगी है तो कैसे मरा। एंड देयर फेसेस वर फेसेस ऑफ मैन हु स्लेप्ट इन पीस, और उनका चेहरा ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग जो कि शांति से सो रहे हो, लग रहा है सोए हुए हैं, मरे हुए नहीं लग रहे हैं, उनको सोए हुए लग रहे हैं, सिंपल सी। एंड नॉट ऑफ दोज हु डाइड इन रेस्ट, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति चिंता में मरा हो, टेंशन में मरा हो, है। देयर वाज आल्सो नो ट्रेस ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमी, साथ साथ में किसी भी व्यक्ति के निशान भी नहीं है, किसी के पैरों के भी निशान वहाँ पे नहीं पाए गए। अगर भाई किसी ने लड़ाई करी हो, मान लो अभी युद्ध हुआ हो, तो कुछ तो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा, कोई तो टैक्स मिलेंगे। कह रहा यहाँ पे कोई भी निशान वगैरह कुछ नहीं है। देयर वॉज श्योरली सम मैजिक अबाउट इट, निश्चय ही यहाँ पे कोई ना कोई मैजिक हुआ है, कोई ना कोई जादू हुआ है। और कुड इट बी ट्रिक प्लेड बाई दुर्योधन, या हो सकता है ये कोई दुर्योधन की चाल हो, दुर्योधन ने कोई चाल चली हो यहाँ पे हमारे भाइयों को मारने के लिए, कुछ उसने आइडिया करा हो। देयर माइट बी ही नॉट हैव पॉइजन्ड द वाटर, ऐसा तो नहीं है कि उसने पानी में जहर मिला दिया हो, है नहीं? पानी में जहर मिला दिया होगा तो भाई हमारे पानी पी के मर गए हैं। देन युधिष्ठिर आल्सो डिसेंडेड इनटू द पूल, उसके बाद युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए नीचे गए। इन हिज टर्न ड्रॉन टू द वाटर बाय द कंज्यूमिंग थर्स्ट, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगी थी तो प्यास की पानी की तलाश में नीचे उतरे। उसमें से आवाज आती है पहले पानी, मतलब पहले सारे मेरे क्वेश्चंस के एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड एज बिफोर, जैसे कि पहले भी आवाज ने लोगों को चेतावनी दी थी लेकिन किसी ने बात सुनी नहीं,
तो इसके बाद भी उन्होंने उस आवाज़ आई, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने हमारे शब्दों को नहीं सुना, हमारे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। डू नॉट फॉलो दम, उनका पीछा मत करो, उनके जैसा मत बनो। बात पे ध्यान नहीं दिया है तो इस बात को आप भी ध्यान रखना कि हमारी बात को पहले सुनो, ठीक है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन क्वेंच योर थर्स्ट दिस फूलिश माइंड, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद में आप पानी पीजिए, क्योंकि ये तालाब मेरा है। तो अगर आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो आप पानी पीने के अधिकारी नहीं है। युधिष्ठिर न्यू दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, युधिष्ठिर जानते थे कि ये शब्द किसी और के नहीं, केवल और केवल यक्ष के हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और युधिष्ठिर ने यह भी पता लगा लिया कि ऐसा उनके भाइयों के साथ में क्यों हुआ होगा, इसलिए हुआ होगा। ही सॉ ए पॉसिबल वे ऑफ रिडीमिंग द सिचुएशन, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये जो स्थिति है इससे भी हम लोग निकलेंगे, निपटेंगे। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा, युधिष्ठिर ने क्या कहा, जो बॉडीलेस यानी कि ऐसी आवाज़ जो जहाँ पे कोई बॉडी नहीं थी, शरीर नहीं था, उससे उन्होंने बोला प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, बस पूछिए भाई। द वाइट पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी उसने एक एक करके क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है ये क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कहीं पता नहीं चलेंगे। द यक्ष आज, सबसे पहले यक्ष ने पूछा व्हाट मेक्स द सन शाइन एवरी डे, सूरज को प्रतिदिन कौन चमकाता है, सूरज के चमकने के लिए क्या रीज़न है। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने कहा पावर ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की शक्ति, जो ब्राह्मण है वो अपने तेज से, अपने तपोबल से, तपस्या से सूरज को चमकाता है। क्वेश्चन नंबर 2, युधिष्ठिर यश ने पूछा व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को डेंजर से यानी कि खतरे से निकालती है, खतरे से उबारती है, खतरे से बचाती है। तो करेज इज मैन सल्वेशन इन डेंजर, करेज ही है, वो साहस ही है जो मनुष्य को खतरे से बाहर निकालता है, डर से बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 3, द यक्ष यश ने पूछा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज द मैन बिकम वाइज, कौन से विज्ञान को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान बनता है, ऐसी कौन सी साइंस है जिसको पढ़ने से आदमी बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर रिप्लाई, उसने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई शास्त्र पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि हमने साइंस की बुक पढ़ ली, हम साइंटिस्ट बन गए, हम विद्वान बन गए, ना, तो क्या होगा, इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, ये केवल और केवल महान आदमियों के साथ रहने से, महान आदमियों के में जो वाइज लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी संगति से आप बुद्धिमान बन सकते हो, किताबें पढ़ने से आप कोई विद्वान नहीं बन सकते हो। यक्षास व्हाट इज मोर नोबली सस्टेनिंग देन द अर्थ, पृथ्वी से ज़्यादा भारी क्या है, पृथ्वी से ज़्यादा भारी, पृथ्वी से ज़्यादा भार वहन करना क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द मदर हु ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन सी हैज़ बॉर्न इज नोबलर एंड मोर सस्टेनिंग देन द अर्थ, पृथ्वी से अगर कोई भारी चीज, पृथ्वी से ज़्यादा सहनशील अगर कोई है तो माँ है, क्योंकि माता है जो अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे होते हैं सबको आराम से पालती है, प्यार से पालती है, प्यार से उनका पालन पोषण करती है, केवल मदर ही है पृथ्वी से ज़्यादा सहनशील, क्षमाशील, दयाशील। यक्ष आस्क्ड विच व्हाट इज हायर देन द स्काई, आकाश से ऊंचा क्या है, पृथ्वी से सहनशील क्या है, पृथ्वी से दयालु कौन है, आकाश से ऊंचा क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द फादर, पिता, आसमान से ऊंचा अगर कोई है तो आपका फादर है, पिता है। यक्ष आज जिसने पूछा व्हाट इज फ्लीटर देन विंड, हवा से तेज क्या है, हवा से तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाइड माइंड, हाँ, अगर सबसे दुनिया में कोई तेज वस्तु है वो है मन। कोई पूछे स्पीड किसकी सबसे तेज है, कहते बुलेट ट्रेन की, नहीं, रॉन्ग, बुलेट ट्रेन की स्पीड कम है, मन की स्पीड बहुत तेज है। हमारा मन हुआ कि हम अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, क्या नाम उसका, व्हाइट हाउस में पहुंच जाए, मन हुआ हमारा, पहुंच गए, बैठे हैं वहाँ पे व्हाइट हाउस में। सबसे स्पीड किसकी है, मन की, बुद्धि की सबसे स्पीड तेज है, बुद्धि सबसे तेज पहुँचती है। द यक्ष आज जिसने पूछा व्हाट इज मोर ब्लाइटेड देन विदर्ड स्ट्रॉ, हाँ, तिनके से हल्का कौन है, जो तिनका है यानी कि जो किसी कह सकते हैं पेड़ का कोई पार्ट, हल्का सा पार्ट जो है, पत्ती वगैरह, उससे भी हल्का कौन होता है। युधिष्ठिर रिप्लाइड ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी कि दुख से डूबा हुआ दिल,
जिस दिल में दुख हो, दर्द हो, उससे कमज़ोर कोई नहीं है, उससे हल्का कोई नहीं है। द यश आस, जिसने पूछा हु बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, जो ट्रेवलर होता है, यात्री होता है,